जैसे अभी सूचना आप लोगों को मिली गई है, इसके अंदर जो मेन एक्यूज था रामाकृष्णन, ऑल्सो नोन एज आर के, ऑल्सो नोन एज बलाल उत्तम, इसको हम कुछ दिन से तलाश कर रहे थे। जब से इंसिडेंट हुआ था तब से ये फ़रार था और इसकी अरेस्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों पे रेड्स भी कंडक्ट की गई थी हमारी, गोवा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी। और कॉन्स्टेंटली एक तरीके से इसका पीछा किया जा रहा था पुलिस की तरफ से, अपनी बार बार ये जो हाइडआउट्स थे इसको चेंज कर रहा था। तो इसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट कल एक सफलता मिली जब इसको कल अरेस्ट किया गया। और इसको अरेस्ट करने की वजह से इस केस के अंदर कुल total of 7 persons have been arrested, and the Mapsa police station has successfully worked out this case by arresting all the main people. I will read out the names of the people who have been arrested. The name of the accused are Manthan Chari, Shridhar Kiledar, Abhishek Pujari, Champya, Nagraj, बोरेश पुजारी, और कल आर के को हमने इसके अंदर अरेस्ट किया है। तो ये 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं हमारी, और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर और भी अरेस्ट हो सकते हैं। अगर कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व और हमें दिखा इस केस के अंदर जो, तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर एग्जैक्ट रीज़न क्या था झगड़े का? सर क्या सुपारी के लिए ऐसा झगड़े का मेन रीज़न है? नहीं देखिए, आई विल नॉट कमेंट ऑन आप इस तरीके से चीज़ों में। दी एग्जैक्ट रीज़न जो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया है, इट वाज अ केस ऑफ पर्सनल एनमिटी बिटवीन द टू, एंड बट वी आर वर्किंग ऑन वी आर लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स, बट प्राइमरीली जो अभी रीज़न निकल के आया है वो पर्सनल एनमिटी का है। सर इस केस में अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया। हाँ? जी। इसमें मेन कौन है अभी एक्यूज? इसके अंदर जो मेन एक्यूज हम मान रहे हैं वो आर के को मान रहे हैं। जी। कुछ पता था उसकी वजह से कि और कितने कनेक्टेड रहेंगे एग्जैक्ट? नहीं, ये 7 लोग मेन थे इसके अंदर, टोटल कुल मिला के सबको अरेस्ट कर लिया गया। जी। सर जी, ये आर के है ना, वो एक गोवा के सीनियर पॉलिटिकल का एक क्लोजर है, इसलिए उसको पकड़ने में देर हो गया। कितना सच है? जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन से ये ऑफेंस हुआ उस दिन से हमारी ये कोशिश रही कि इनको अरेस्ट किया जाए, और क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपनी लोकेशंस चेंज कर रहा था, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर रहा था, इसलिए इसको पकड़ने में हमें थोड़ा समय लगा। लेकिन इवेंचुअली लॉ फाइनली कैचेस अप विद क्रिमिनल्स, और उसी तरीके से इनको अरेस्ट किया गया। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर इस केस में जो मेन एक्यूज अभी पकड़ा है कल आर के, उसका भाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है? बाबू, उसको हम देख रहे हैं, उसके भाई के इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर उसके अंदर इसका क्रेडिबल एविडेंस आएगा तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो भी रेस्पॉन्डिंग है। अभी जो अरेस्टेड हैं वो मैंने आपको बता दिया। सर गोवा में अभी छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं, क्राइम रेट भी बढ़ गए हैं, आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर हालत हो गए? नहीं, ये जो क्राइम रेट बढ़ गया जो आप बता रहे हैं, कोई स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे आप कह रहे हैं या? देखिए, इसके अंदर जब भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, पुलिस प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले रही है। जैसे आपको बताया गया है, एक हमारी स्कीम चल रही है ऑपरेशन राखन, जो हर रात को प्रत्येक पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के नाइट को पेट्रोलिंग कराया जाता है। उस नाइट पेट्रोलिंग का यही मकसद है कि हम जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो घूम रहे हैं उन पे चेक रखा जाए। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा हमने पिछले कुछ समय में एक काफ़ी इंटेंसिव टेनेंट वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया था। वो ड्राइव हमारा ऑनगोइंग है, और उसके अंदर काफ़ी लोगों को जिनको पाया गया उनका प्रॉपर टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं था, उसको हमने नेसेसरी लीगल एक्शन के लिए उनकी रिपोर्ट्स भेजी हैं। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रीट पेट्रोलिंग भी आ जाता है और कई और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं।
और उसके अलावा जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट हमारी नॉलेज में आता है कि ऐसा क्राइम हुआ है तो उसके अंदर स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन अंडर लॉ लिया जाता है और जल्द से जल्द जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे क्राइम्स में उनको अरेस्ट किया जाता है। सर जेवड़े के केस में जिससे हमला हुआ था वो वेपन्स वगैरह बरामद किए हैं। जी, अब ये हर चीज़ हम आपको इस समय, बिकॉज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट प्रॉपर टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन मीडिया एंड वी आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज, देयरफॉर दैट इज़ ऑल आई विल हैव टू से ऑन दिस एंड थैंक यू वेरी Just मच। one more. Yeah. 22 days have passed. The 6 accused were already arrested before. What is the motive behind this assault? Is it just a spark of maybe a... No, I think I have already said that our investigation has revealed that it was a case of personal enmity, but we are still exploring. Since we have now arrested RK, we will be interrogating him in detail to get to know exactly what were the reasons for the fight. But is RK is a noted goon? He has previous cases against him. Yes, he has two. So इसको He has two produce previous किया cases against him. Court में Yes, produce naturally, within 24 hours, if you arrest someone, he has to be produced before court. सर हमको विजुअल मिल सकता है इसके? जैसे आप जानते हैं माननीय हाई कोर्ट ऑफ गोवा हैज सेड दैट जो इस तरीके के आपके साथ नहीं थी, आई थिंक यू आर ऑल्सो अवेयर एज रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ द मीडिया यू विल बी रिस्पेक्टिंग हाई कोर्ट ऑर्डर्स। थैंक यू। So just one last question. There are a lot of लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो